अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैदे से तैयार की जाती है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बनती है। बच्चे इसको बड़ी शौक से खाते हैं। ये देखें, एक बना के भी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बनती है। ये देखें इतनी अच्छी ये रेसिपी हमारी तैयार होती होगी, बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो वीडियो आप लोग पूरी देखना, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी जो है ये अच्छे से बना लेंगे। बहुत ही अच्छी एक रेसिपी जो है ये तैयार होगी। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है हम लेंगे मैदा, और ये 1.5 कप मैदा जो है तकरीबन आपने ले लेना है। और उसके बाद नमक जो है आपने थोड़ा सा ऐड करना है, कि आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा कि आप नमक ज़्यादा खाते हैं या कम, अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। और उसके बाद घी जो है आपने 1.5 चम्मच घी आपने शामिल करना है। तो याद रखिएगा, ऑयल आपने नहीं डालना है, घी डालना है। तो घी से जो है बहुत ही हमारी रेसिपी जो है खस्ता बनेगी। इस तरीके से पहले घी आपने डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लेना है, ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत ही अच्छी वीडियो बनेगी, पूरी वीडियो देखिएगा। बच्चे जो है बहुत ही शौक से खाते हैं। ऐसे ऐसे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखें ये मुट्ठी बन चुकी है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे। और याद रखिएगा, पानी आपने थोड़ा थोड़ा सा डालना है, कि काफ़ी सख्त डो हमें चाहिए होगी। इस तरीके से आपने ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आपने तैयार कर लेना है पहले। ऐसे 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 इस तरीके से ऐसे। जितनी अच्छी आप डो बनाएंगे तो इतनी अच्छी हमारी रेसिपी तैयार होगी। अब ये इस तरीके से जब गैस से तैयार हो जाए तो उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इस तरीके से आपने अच्छे से गूंदना होगा, जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं, इस तरीके से ऐसे। याद रखिएगा कि डो जो है आपने सख्त करनी है, ढीली डो जो है आपने नहीं बनानी है, फिर हमारी जो रेसिपी है वो अच्छी नहीं बनेगी। अब जो ये डो है ये हमारी तैयार है। तो कम से कम जो है 15 मिनट जो है हम इसको रेस्ट देंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम उठा लेंगे। ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं रखना कि नहीं तो ये ख़मीरा हो जाएगा, फिर ख़राब हमारी जो है रेसिपी बनेगी। और उसके बाद ये डो हम उठा लेंगे। तो पहले जो है इसका पेड़ा तैयार करेंगे। थोड़ा सा मैदा आपने इस तरीके से डाल लेना है। इस तरीके से आपने पहले इसका बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लेना है, ऐसे ऐसे। पहले इसकी बड़ी सी हम रोटी तैयार करेंगे, ऐसे इस तरीके से आपने पहले हाथ की मदद से ऐसे ऐसे, और फिर बेलन की मदद से आपने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के आपने अच्छे से बेल लेना है, ऐसे ऐसे। इस तरीके से हम बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। तो याद रखिएगा, मैदा थोड़ा सा छिड़क कर बनाइएगा, कि हमें ये काफ़ी जो है सख्त चाहिए रोटी। इस तरीके से आपने अच्छे से रोटी बना लेनी, एक बड़ी सी। अब ये देखिए, इससे भी बड़ी हम रोटी तैयार करेंगे। इस तरीके से पतली सी बड़ी सी रोटी आपने तैयार कर लेनी है, ऐसे इस तरीके से। और फिर इसको पलट लीजिएगा, ऐसे ऐसे। वीडियो आप पूरी देखिएगा, आधी नहीं देखिएगा, आप पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी अच्छे से बना लेंगे, ऐसे।
और अभी तक अगर हमें लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। और सब्सक्राइब जो है मेरे चैनल का विजिट कर रहे हैं, पूरी वीडियो देखें, फिर आप देख के सब्सक्राइब करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इस तरीके से अब ये देखिए बहुत ही बड़ी सी एक रोटी हमने तैयार कर ली है, पतली सी। तो इसी तरीके की हमें रोटी चाहिए थी। तो इस तरीके का आपने ये ले लेना है, ये डिज़ाइनिंग वाला मिल जाता है बाज़ार में बआसानी। तो इस तरीके से आपने ऐसे इसकी कटिंग कर लेनी है, ऐसे ऐसे इस तरीके से आपने ये देखें ऐसे ऐसे पूरी की पूरी कटिंग हम इस तरीके से पहले हम कर लेंगे इसकी, ऐसे ऐसे। अब ये देखिए पूरी डिज़ाइनिंग हमने कर ली है। तो अब आराम आराम से इस तरीके से आप हम उठा लेंगे, ये एक एक करके ऐसे इस तरीके से। जहाँ से देखें कि सही कटा नहीं है तो वहाँ दोबारा रख के आपने इस तरीके से आपने उठा लेना है, ऐसे ऐसे आराम आराम से आपने ये पूरा मैदा उठा लेना है ऐसे। और इस तरीके से हमने ये सारी के सारी उठा लेनी है ऐसे। अब ये सारे हमने तैयार कर लिए हैं। तो एक एक करके पहले हम उठाएंगे इस तरीके से। और इस तरीके से पहले आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आपने उंगली रख लेनी है ऐसे, और ये ऐसे 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 ऐसे। ये देखें आपने तीनों तरफ से इसकी इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है ऐसे। तीन तीन पीस हम लेंगे, पहले एक पीस की करी थी, अब दो पीस की गट्ठी हम करेंगे कटिंग, ऐसे 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 और ये ऐसे। अब इसके सेंटर में हमने थोड़ा सा मैदा लगाना होगा ऐसे, इस तरीके से। थोड़ा सा 1 चम्मच मैदा जो है हमने घोल के रखा था, तो थोड़ा सा आपने एक कतरा ऐसे करा लेना है ऐसे सेंटर में कि ये आपस में जुड़ जाए। ये ऐसे आपने रख लेना है ऐसे, इस तरीके से। और उसके बाद जो है फिर आपने सेंटर में इस तरीके से आपने एक कतरा रख लेना है। और उसके बाद ये पीस आपने फिर उठा लेना है ऐसे, इस तरीके से। आपने ऐसे रख लेना है ऐसे। और अब कोई भी चीज़ आप ले लीजिएगा और इस तरीके से आपने ऐसे दबा लेना है। और अब आराम से इसको उठा लीजिएगा इस तरीके से। अब ये देखें बहुत ही अच्छा जो हमारा ये फूल तैयार हुआ है। तो बहुत ही अच्छी ये वीडियो हमारी बनेगी। तो इसी तरीके से बाकी भी हम जो है ये सारे रेडी कर लेंगे इसी तरीके से। चलो एक और दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमने रेडी किया था। ऐसे तीन तीन आपने उठा लेने हैं ऐसे। ये दो हो गया और ये तीसरा हो गया। थोड़ा सा आपने मैदा छिड़क लेना है कि आपस में जुड़ना चाहिए, ऐसे इस तरीके से। आपने बिल्कुल सेंटर में से आपने इस तरीके से कट लगा लेना है ऐसे। और ये ऐसे 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 ये 4 कट आपने लगा लेने हैं। अब दो जो ऊपर वाले हैं वो हम उठा लेंगे इस तरीके से।
और नीचे वाले के ऊपर थोड़ा सा मैदा लगाएंगे इस तरीके से, जैसे पहले हमने लगाया था ऐसे। और उसके बाद जो है हम ये दूसरा वाला इस तरीके से रखेंगे ऐसे ऐसे। और फिर ये थोड़ा सा एक कतरा लगा लेंगे और इस तरीके से आपने ये तीसरा वाला भी रख लेना है ऐसे। ऐसे अब बड़े आराम से इसके सेंटर में आपने ये रख के आपने कवर कर लेना ऐसे ऐसे। और इसी तरीके से बाकी भी जो है हम सारे के सारे जो हैं वो रेडी कर लेंगे ऐसे। अब ये पूरे हमने रेडी कर लिए हैं तो फ्राई करने के लिए अब तैयार है। अब ये देखिए ऑयल मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है तो ऑयल गर्म हो चुका है। तो इस तरीके से आपने पहले ये ऐसे डाल लेना है और ये इस तरीके से आपने दबा के रखना है। ये देखें माशाल्लाह, देखिए कितना बढ़िया ये हमारा तैयार हो गया है। देखें इस तरीके से बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनती है, बहुत ही अच्छी। ये देखें ऐसे। और चूल्हे की आंच जो है आपने कम कर लेनी है इस तरीके से। अब ये रेडी हो चुका है, ये देखें ऐसे ऐसे। अब हम इसको उठा लेंगे इस तरीके से। ये देखें कितना ये क्रिस्पी बना है, बहुत ही अच्छा। और बाकी भी जो है इसी तरीके से बनाएंगे। एक और दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये बनता है। एक पीस और दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये फ्राई होता है। बहुत ही अच्छी जो है ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। ये देखें इस तरीके से आपने ऊपर से ऐसे दबा लेने ऐसे। बहुत ही अच्छी देखें हमारी रेसिपी तैयार होगी। तो अभी तक अगर हमें लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच जो है आप जो है या लकड़ी का या स्टील का इस्तेमाल कीजिएगा। तो प्लास्टिक का चम्मच आपने किसी भी गर्म खाने में इस्तेमाल नहीं करना, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। इस तरीके से ऐसे। अब ये देखिए दूसरा वाला भी बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये तैयार हो चुका है। तो आप भी लाजमी बनाइएगा और फिर कमेंट्स भी कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इस तरीके से अब ये भी तैयार है तो ये भी हम उठा लेंगे। इस तरीके से आपने उठा लेना है ऐसे। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा ये जो है हमारा फूल भी तैयार हुआ है और रेसिपी भी तैयार हुई है। थोड़ी सी मेहनत के बाद आप कोई भी चीज़ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो बाकी बचे हुए भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए होगी ना हमारी बढ़िया सी रेसिपी तैयार। तो इसके सेंटर में थोड़ा सा आपने केचप या फिर आप लगाएं, चॉकलेट लगाना चाहें या कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं इस तरीके से ऐसे। ये बच्चे हों या बड़े हों बड़ी शौक से खाते हैं। हर उम्र के लिहाज से ये जो है हर आदमी पसंद करता है। बहुत ही क्रिस्पी है हमारी रेसिपी तैयार हुई है। ये नाश्ते के साथ या चाय के साथ भी आप खा सकते हैं। थोड़े से तेल जो है आप डाल लेना ऐसे ऐसे। और एक दफ़ा ये लाजमी रेसिपी मेरी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो फिर आप बना के लाजमी कमेंट्स कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें अब ये हमारी जो है रेसिपी तैयार है। तो बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही बढ़िया बनी है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।